गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव स्ट्रीम ही बहुत टाइम तक की मैंने, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ क्लास में। apologies फॉर दैट। चैट्स आर ओपन, यू कैन टॉक टू मी इन द चैट्स। क्या चल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग समझ में आ रहा है? यस। बहुत बढ़िया भाई। चलो, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है, असाइनमेंट डन है, चलो बहुत बढ़िया यार। ग्रेट। ठीक है। नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग। ठीक है। क्या था, आज मैं छुट्टी लेने वाला था, लेकिन मैंने बोला नहीं, छुट्टी नहीं जमेगी। एटलीस्ट आज आपका जो है बीरिश का कंप्लीट करवा देता हूँ, और जो भी स्ट्रक्चर मार्किंग में डाउट रहेंगे वो सब कंप्लीट करवा देता हूँ। फिर उसके बाद फिर हम कल छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा काम है। आज बीरिश का कंप्लीट करना बनता है। मान के चलते हैं यहां से आपको बीरिश स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है इस पॉइंट तक। ठीक है। सो अब सब लोग हम क्या करेंगे, बीरिश स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे बुलिश में एक स्ट्रक्चर मार्किंग का पॉइंट होता है लो, वैसे बीरिश में एक स्ट्रक्चर मार्किंग का रेफरेंस पॉइंट होता है एक हाई। क्या इसमें किसी को डाउट है? रेफरेंस पॉइंट्स में किसी को डाउट है कि रेफरेंस पॉइंट समझ में नहीं आ रहे सर? नो डाउट्स इन दैट, राइट? नो डाउट्स इन दैट। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है। यस एग्जैक्टली, जहां से आप एक स्ट्रक्चर मार्क कर सको। ठीक है। अब हमने कल बुलिश स्ट्रक्चर इन डिटेल सारा कुछ देखा था, लेकिन बेयरिश स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर बेयरिश स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो हमें रिट्रेसमेंट बेयरिश स्ट्रक्चर में ग्रीन कैंडल से मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल से मिलेगी। ठीक है। अब यहां पे ग्रीन कैंडल्स कैसे प्रिंट होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। इन पांच कैंडल्स में से कौन से दो कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, मुझे बताओ। बहुत बढ़िया। फोर्थ एंड फिफ्थ, सिंपल एज दैट, राइट? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दैट। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ठीक है। अब उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट जो है ये बन जाता है। सो इसे हम कंफर्म करेंगे एज अ कंफर्म्ड लो या लेवल ऑफ वन। कंफर्म लो या लेवल ऑफ वन। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ध्यान से देखो। इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक के बीच का हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसीलिए हम इसे कंफर्म करेंगे कंफर्म्ड है लेवल ऑफ टू। अब क्या आपने एक नोटिस किया कि जब हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तब हम कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन कह रहे हैं, और जब हम बेरिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तब हम कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ वन कह रहे हैं। इससे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन बुलिश स्ट्रक्चर हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट, एंड इन bearish स्ट्रक्चर लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, कंफर्म्ड। ठीक है। मैं सिर्फ सी लग रहा हूं, लेकिन आप क्या करो, कंफर्म्ड लिखो। इन बुलिश स्ट्रक्चर हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट, इन bearish स्ट्रक्चर लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट।
ठीक है, सबने लिख लिया। आई होप सबने लिख लिया होगा। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लगातार टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है। उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट ये वाला बना। अब हमें इन विक्स से कुछ लेना देना है क्या, बताओ? ये विक्स से हमारा कुछ लेना देना है क्या? नो। हमें क्या चाहिए? बॉडी क्लोजिंग चाहिए एक रेड कैंडल की। जैसे ही बॉडी क्लोजिंग आ जाती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हाईएस्ट पॉइंट ये है, जो कि बन जाता है हमारा कंफर्म्ड हाई या लेवल ऑफ टू। अब मुझे बताओ कि हमको ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इनसे कुछ लेना देना है क्या? ठीक है, मैं कुछ ही लोगों को आंसर करते हुए बार बार देख रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि इससे हमारा लेना देना क्यों नहीं है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझे। किसी को समझ में नहीं आया है, ऐसा है कोई? वाह, ठीक है। अर्नव, अर्नव आप मुझे बताओ कि मैंने फर्स्ट से थर्ड क्लास में एक रूल बताया था, बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग। यस यस, रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। कि जब तक टू कैंडल रिट्रेसमेंट से एक हाई कंफर्म हो गया है, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आप नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए सर्च नहीं करोगे। तो यहाँ पे भी सेम है। एक बार अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई, तो उसके नीचे, लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए सर्च नहीं करेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर क्लोजिंग हुआ, देन उसके बाद टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ। अगेन हमने लो कंफर्म किया, अगेन हमने ये वाला हाई कंफर्म किया। हाँ, यस एग्जैक्टली अर्नव, ओके। You have to wait unless and until there is a closing below the low, or if you are marking the bullish structure, then closing above the high. Again, confirm low and confirmed high. Confirm low to confirmed high. Why not first and second candle? Please explain. Sorry, sorry, sorry. सौरभ, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक से, ठीक से, मुझे समझ में नहीं आया। अरे CH1 यहाँ पे कहीं है ही नहीं। CH1 यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो कौन सा CH1? ओके, फर्स्ट मार्किंग राइट। यस, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया यार सौरभ एंड अर्नव, आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। यस, हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शर्माओ मत एक दूसरे को कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे इतना समझ में नहीं आया, अतुल दादा क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा एक सही क्वेश्चंस पूछ सको, उतने क्वेश्चन पूछो, ठीक है। है, ऐसा मत बोलो हाँ भाई डर लगता है, ये गलत बात है। फिर भाई मैं आपका मजाक उड़ाना ही छोड़ दूंगा फिर भाई। ऐसे सोचूंगा मैं कि नहीं भाई, लोगों को डर लगता है, फिर मैं मजाक उड़ाना ही छोड़ दूंगा भाई। ये गलत बात है भाई। फिर मैं खूसट बूढ़ा बन जाऊंगा। अब बुलिश स्ट्रक्चर में जो लास्ट का कंफर्म्ड हाई था, जिसका टू कैंडल रिट्रेसमेंट तो था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। ओ, हमने आपको टेंटेटिव हाई नहीं बताया ना। ठीक है, अब मान के चलते हैं प्राइस सिर्फ यहां तक है, ठीक है। प्राइस सिर्फ यहां तक है। अब मुझे बताओ कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते क्या ये लो कंफर्म हुआ? क्लोजिंग हुई एंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते क्या ये लो कंफर्म हुआ? यस। लेकिन क्या इस लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग आई है? क्या इस लो के नीचे अभी तक रेड कैंडल की क्लोजिंग आई है? नो। सो इसे हम कहते हैं टेंटेटिव लो, दैट इज लेवल ऑफ थ्री।
समझ गए? एक ऐसा लो जहां पे रिट्रेसमेंट आ चुकी है, लेकिन उस लो को कंफर्म होने के बाद जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक ये टेंटेटिव लो रहेगा, ना कि कंफर्म्ड लो रहेगा। ठीक है? ठीक है। यस। फॉर बुलिश इट विल बी टेंटेटिव हाई। समझ गए? फॉर बुलिश इट विल बी टेंटेटिव हाई। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अब मुझे पूछो कि क्या आपको कोई डाउट्स है इतना एंटायर स्ट्रेटेजी में, अभी तक जो सीखा है उसमें? क्लियर है? जानबूझ के मैं आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया हूँ, ठीक है, जानबूझ के एक्स्ट्रा लेक्चर लिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना मैं ज्यादा न्यू ईयर से पहले प्रिपेयर कर सकूँ, उतना ज्यादा मैं प्रिपेयर करूँ। अगेन, टेंटेटिव हाई का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? प्राइस ऊपर आ रही थी, ठीक है, आपको पता है ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, देन उसके बाद ये लो है। अब यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते हाई तो कंफर्म हुआ। अब मुझे बताओ, अब मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, क्या ये हाई कंफर्म है या ये हाई कंफर्म है? ठीक से देख के बताओ। वन या टू? टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाई, दिस इज द कंफर्म्ड हाई। ओके? टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है? एंड इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। समझ गए? ओके। यार आपकी बैच ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, पता है? कुछ कुछ बैच ऐसे मरतुकले होते हैं ना, उनको रो रो के पूछना पड़ता है, समझ में आया? लेकिन योर बैच इज रियली गुड यार, इट्स रियली गुड। मुझे खुद इंतजाजम फील हुआ कल, इसीलिए मैंने आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, बोला भाई नहीं, आज भी है। सर आज मैं होमवर्क कर रहा था, तब मैं एक बात समझ में आई, वो पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो यार ऋतिक भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पूछो। अरे पूछो, कितना लंबा मैसेज टाइप कर रहे हो? एकदम क्लियर दादा, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यही मैं बस रिवीजन लेना चाहता था आपकी पुलिस और बिरिश की, ताकि जब अब कल क्लास नहीं है, जब परसों क्लास होगा, तब आपको जब चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाऊं मैं, तब आपको एकदम उस टाइम स्ट्रक्चर मार्किंग एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है? कार्तिक भाई का सवाल बहुत लगता है लंबा चौड़ा है।
2026 में कौन सी कार? आई डोंट नो। लैम्बो फॉर श्योर। दूसरी नहीं पता। मे बी रोल्स रॉयस। बट नो, रोल्स रॉयस इज अ 30 years ओल्ड कार। 30 साल के बाद लूंगा मैं। अभी रोल्स रॉयस लेने का मतलब ही नहीं बनता है। मैंने चला के देख ली। मेरे मजा ही नहीं आया। मतलब देर इज नो एड्रेनलिन रश। आई वुड बाय अ लैम्बो इंस्टेड ऑफ रोल्स रॉयस। अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। सर ये बुलिश में टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। फर्स्ट वाली बड़ी कैंडल है, सेकंड डोजी है रेड, और थर्ड ने क्लोजिंग किया है, तो क्या है? यस ऑफ कोर्स वैलिड है। क्योंकि अगर डोजी भी रेड है और बड़ी वाली रेड है, देन इट इज अ वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, कार्तिक। ओके, सो इट इज अ वैलिड स्ट्रक्चर। वो डोजी रेड है ना? एक मिनट में देख लूं। यस, दैट डोजी इज रेड। ऑफ कोर्स इट इज अ वैलिड रिट्रेसमेंट। ओके कार्तिक। मैं हमने ऐसे अभी बना दे ताकि हम भी जी वैगन ले। बिल्कुल बिल्कुल यार। मैं फुल ट्राई करूंगा। आई विल मेक श्योर दैट मुझे जितना आता है मैं आपको सिखा दूं, फिर उसके बाद आपका टैलेंट है। हाँ, और सेम सीन में अगर ग्रीन है तो इनवैलिड है। बहुत बढ़िया। ठीक है। सेम सीन में अगर ग्रीन, हाँ यार ये बंदा किया है भाई, मेहनत किया है भाई, दिख रहा है। बहुत बढ़िया कार्तिक भाई, दिस इज रियली गुड। ठीक है, ये कार्तिक ने जो दो एग्जांपल्स भेजे हैं ना, ऊपर वाला एग्जांपल जो है वो वैलिड है और नीचे वाला इनवैलिड है। दैट्स रियली गुड यार। दैट शोज दैट आप एक्चुअल में यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। So if it close one pip also down, then it is yes, yes. Even if it's one pip, then also it is considered. सर यहाँ पे, हाँ, सेकेंड हाईएस्ट फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है सर, लेकिन इमेज 2 में कैंडल के लो को विक ने तो कैंडल थी नहीं, बट कैंडल कलर देखो ना, कैंडल कलर इज ग्रीन। कंजिकेटिव टू रेड कैंडल्स नहीं है हमारा, उसमें एक वर्ड था कंजिकेटिव, बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लगातार चाहिए, एक के बाद एक चाहिए, बीच में ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए। ओके अक्षित। क्या गिर रहा है गोल्ड? क्या गिर रहा है गोल्ड? अरे सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हो ना आप? देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्स इट्स वैलिड ब्रो, इट्स वैलिड। ये देखो, फर्स्ट टू कैंडल्स ही रेड नहीं चाहिए। ये देखो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों रेड होते, ठीक है, ये भी रेड होता और ये भी रेड होता, इट इज नॉट वैलिड। थर्ड और फोर्थ कैंडल इज वैलिड, क्योंकि थर्ड कैंडल के लो के नीचे फोर्थ कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट फर्स्ट टू रेड कैंडल्स शुड बी इन वैलिड। थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ भी हो सकते हैं। गोल्ड क्या गिर रहा है यार? अपने लेवल पे आ रहा है एक्चुअल में। हाँ, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन देखते क्या होता है। Yes, of course. Doji is also considered as body. कैंडल कलर, ठीक है, कैंडल कलर इफ इट्स रेड डजेंट मैटर, किसी भी टाइप की हो। यस, ओनली सेकंड एंड थर्ड अक्षित परमार इज वैलिड रिट्रेसमेंट। नहीं भाई, आई मेड 10 grand टुडे already in my two accounts. In the morning, I took a buy for 50 pips, and then in the evening, I took a sell for 50 pips. So I'm done for the day. I'm not being greedy.
लो यार, जिसके तो इश्क है। ए चल सो जा भाई, अभी चलो बस हो गया। ये तो मेरे को ट्रेन लेने पे मजबूर कर रहे हैं भाई लोग। गुड नाइट, हाँ भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो चलो। बाय बाय। मिलते हैं क्या भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो कल क्लास नहीं है, परसों चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्लास है, सो मेक श्योर कि आप मिस ना करें, ठीक है। परसों चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्लास है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मिस, ओके।